हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। मैं सिंगापुर में काम करता हूं और सिंगापुर से बोल रहा हूं। मेरी जो लाइफ है वो 13 साल मैंने अपने कंप्लीट कर लिए हैं और 2 साल का वीज़ा अभी और है। तो हमारे पास भगवान की कृपा से इतना है कि हम इंडिया में भी जाएंगे तो 50,000 से 1 लाख रुपए कमा पाएंगे। तो ये चीज़ आप भी कर सकते हो। तो चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, पहली बार गलती से विदेश जाने का सपना है आपको, गलती से ये चैनल देखा है, बिल्कुल सही चैनल देखा है। आपको यहाँ पर विदेश जाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी मिलेंगी। ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फ्री वैकेंसीज़ मिलेंगी। सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, आपको यहाँ पर डिटेल मिलती रहती है। ईसीआर पासपोर्ट है, ईसीएनआर पासपोर्ट है, वहाँ पर भी आपको जॉब मिलती रहती है। बट लोग ये बोलते हैं कि विदेश में पैसा कमा तो सकते हैं लेकिन बचता नहीं है। तो क्या है रियलिटीज़, क्या है सेक्रीफाइस, उसके ऊपर मैं बात करूँगा। और मैं अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा बता देता हूँ। मैं 2009 में आया था और होटल लाइन में जॉब कर रहा हूँ और अभी से उसी कंपनी में कर रहा हूँ। क्योंकि देखो ऐसा है, कुछ लोग बोलते हैं स्विच ओवर द जॉब करो, जॉब चेंज कर लो, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए मेरे हिसाब से यार, अगर आप एक कंपनी में काम करते हो काफ़ी साल तक, तो यार आपके पास एक तो स्टेबिलिटीज़ होती है, पैसों की सेविंग्स। आपका अगर आप न्यू कल्चर में जॉब में जाते हैं, दूसरी चेंज जॉब करते हैं, तो आपको वहाँ के इन्वायरमेंट को भी समझने में आपको टाइम लगता है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। अब बात करते हैं सेक्रीफाइस के ऊपर कि क्या सेक्रीफाइस है विदेश में। आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस आपको दिख जाती होंगी। हर लोग बोलते हैं कि इतना पैसा है, इतना कमा लोगे। कोई गाड़ियाँ दिखा रहा है, कोई अपना घर दिखा रहा है, बहुत चीज़ें दिखा रहा है। कोई बोलता है मैंने आईफोन 12 ख़रीद लिया, आईफोन 13 ख़रीद लिया। लेकिन आज मैं सच्चाई आपको बताता हूँ। पैसा विदेश में है, ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन पैसों को बचाता 10% आदमी है, ये बिल्कुल सच है। आप विदेश में जाके देख लेना, बहुत सारे फॉरेनर्स काम करते हैं। हर कंट्री का अलग अलग सिस्टम होता है और हर कंट्री की अपनी अपनी इकोनॉमी होती है। सेक्रीफाइस मेरा क्या है, मैंने कैसे पैसे, बहुत सारे लोग सिंगापुर में काम करते हैं, काफ़ी सालों से काम करते हैं, लेकिन उनके हाथ में पैसा कुछ सेविंग्स नहीं होती। उसके भी कुछ रीज़न होते हैं। तो उसके क्या गलतियां हैं, अगर आप विदेश में जाते क्या गलतियां करते हो आप लोग, उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। लेकिन वो चीज़ें बात की हैं। लेकिन आज मैं सेक्रीफाइस के ऊपर बात करूँ कि आपको सेक्रीफाइस क्या क्या करना पड़ सकता है। देखो, अगर आप यंग हो, आई मीन 22 साल के हो, 23 साल के हो, तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस आपको दिखने में मिलेगा आपको होम सिकनेस। यानी जब आप घर में हो, आपको पता ही होगा कि आप जब घर पर रहते हो, अपने घर में इंडिया में रहते हो, इधर घूमते हो, जब मन करता है इधर खाते हो पीते हो। लेकिन जब विदेश में आप आओगे तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, आपका मनपसंद का खाना आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस तो ये है कि आपको सीखना है कि विदेश में अगर आप जा रहे हो तो उसका सेक्रीफाइस ये है कि भाई आपका मनपसंद का खाना आपको हिसाब से नहीं मिलेगा। दूसरा, आपकी मनमानी। तो देखो यार, अगर आप विदेश में हो, हाँ, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। आप जहाँ काम कर रहे हो आपको मैनेजर की सुननी पड़ेगी। तो जो सेक्रीफाइस है ये सुनना बहुत पड़े। काफ़ी लोग होते हैं जो इंडिया में अपने रहते हैं, किसी अगर अच्छा नहीं लगता है काम छोड़ दे, लेकिन सिंगापुर में आप विदेश में इतना आसानी से आप नहीं कर सकते ये चीज़ें। तो दूसरा सेक्रीफाइस है कि आपको सुनना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। हम अपने इंडिया में घर में नवाब होते हैं, लेकिन विदेश में आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। तो ये एक सेक्रीफाइस का पार्ट है। तो वो आपको थोड़ा ये चीज़ देखनी है। तीसरा चीज़ क्या है, सेक्रीफाइस का मतलब इंडिया में तो हमारा मन करता है कि भाई आज थर्सडे है, मंडे है, बरसात का मौसम है, तो भाई अपने घर चले जाएंगे, आज हम काम नहीं करेंगे। आज थोड़ा हमारे को लग रहा है कि अच्छा फील नहीं हो रहा है तो अपने घर में रहेंगे। तो जो जो चीज़ों की मैं बात बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले आपको ये चीज़ सीखनी है कि अगर आप विदेश में हैं और आप फीलिंग आपकी अच्छी नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है काम करने में, जाने में भी, तो भी आपको विदेश में काम जाना पड़ेगा। नहीं तो कौन देगा भाई खाने को। तो जब कमाओगे जब ही खाओगे। घर आप इंडिया में काम करते हो तो आपका चल जाता है, मन नहीं कर रहा है, आज नहीं जा रहे काम पर, तो ये चीज़ सिंगापुर में या विदेशों में नहीं चलती। तीसरी सेक्रीफाइस है अपने मन से छुट्टियाँ
या अपना एंजॉय। देखो बाहर के लोगों की जो लाइफ है और हम अपने लोगों की लाइफ है बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि देखो यार ये बॉर्न है सिंगापुर में, ये विदेशों में बॉर्न है और हम इंडिया, तो हमें सेक्रीफाइस पता है। हम अपने पैसों को ऐसे खर्च नहीं कर सकते। कुछ लोग कर लेते हैं कि वो सोचते हैं कि हमें उस इन्वायरमेंट में मिलना है, लेकिन आप ये सोचो इस चीज़ के बारे में कि जब आप विदेश में हो, विदेश में आए हो, क्या मकसद है आपका, मोटो क्या है विदेश का। तो अगर आप सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो तो आप विदेश जा सकते हो। मेरा सेक्रीफाइस यही है जो मैंने 13 साल में करा है। सबसे बड़ा सेक्रीफाइस, मैंने अपने घर वालों को मिस करता रहता हूँ, पहला सेक्रीफाइस। दूसरा सेक्रीफाइस है जो हमारी यंग एज है वो हमने विदेश को दे दी। इंडिया में ये यंग एज पर लोग इधर उधर घूमने जाते हैं, वो हम विदेश में नहीं करते क्योंकि काम, काम से घर, घर से काम, यही चीज़ें होती हैं। तीसरा अपना मनपसंद, कोई भी चीज़ हम अपनी मनपसंद से नहीं कर सकते। विदेश में आपने देखा होगा, अगर आप घर में हो इंडिया में, आज अपने घर वालों से बोला कि मुझे ये खाना है, यहाँ करना है, यहाँ जाना है, मुझे घूमने जाना है, आप जा सकते हो। लेकिन आप विदेश में हो ये चीज़ें नहीं कर सकते क्योंकि एंड ऑफ द टाइम आपको ही सैलरी मिलेगी अगर आप काम करोगे तो आपको। दूसरा वर्क परमिट का इशू, अगर आप सेक्रीफाइस नहीं करोगे, अपनी मनमानी करोगे, हो सकता है आपका एम्प्लॉयर आपको कहेगा कि भाई आप तो मेरे लायक नहीं है, आप अपना रिज़ाइन कर सकते हो। तो ये चीज़ें, और विज़िट और वर्क परमिट लेने के लिए आपको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस 2 साल में आपको अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी अगले 2 साल के वर्क परमिट के लिए। तो ये सेक्रीफाइस है लोगों का। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर और भी वीडियो आती रहेंगी इस तरह की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।